नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बड़ा कैरियर ऑफिशियल पर। आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, या कह लें बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में सीखा था, जिसमें ग्रिफिथ साहब कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा मटेरियल है जो मरे हुए एस किल्ड बैक्टीरिया से जिंदा आर बैक्टीरिया में जा रहा है, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया में जा रहा है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो ट्रांसफर हो रहा है, वो मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है, मतलब वो किस चीज़ का बना हुआ है, ये वो नहीं बता पाए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही सीखेंगे कि वो बायोकेमिकल नेचर उसका क्या था, उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट 3 साइंटिस्टों ने मिलकर किया था। उन साइंटिस्टों का नाम क्या है? ओसवाल एवेरी, कॉलिन मैक्लोइड और मैकार्टी। और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में लगभग 11 साल व्यतीत किया। 11 साल में इनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से पहले, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट से पहले ऐसा माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है? जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। पहले ही हम बताया कि जेनेटिक मटेरियल के रेस में 3 चीज़ें हैं, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। लेकिन इस वाले एक्सपेरिमेंट से पहले लोगों का मानना यह था कि जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? प्रोटीन होता है। जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से ये तो साफ हो गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको ये बात पसंद नहीं आई। उनका ये मानना, मतलब वो ये समझने के लिए तैयार ही नहीं थे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ठीक है, देखते हैं इनका क्या एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने वही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का इन्होंने यूज किया। और जो एस किल्ड बैक्टीरिया है ना, हीट किल्ड एस स्टेन वाला बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है, उसको इन्होंने, इसके ऊपर इन्होंने क्या डाला? जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, उसको इन्होंने वहां से तीनों चीज रिमूव किया, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये तीनों रिमूव करने के बाद इसको एक इस तरह के बीकर में डाला, और इस बीकर में इन्होंने यूज किया इंजाइम। कौन सा इंजाइम यूज किया? तो यहाँ पे इंजाइम यूज किया इन्होंने डीएनएस, और इसमें डाला आरएनएस। देखो, अब ये जो इंजाइम है डीएनएज और आरएनएज, ये डीएनएज इंजाइम डीएनए को डाइजेस्ट कर जाएगा, और आरएनएज इंजाइम आरएनए को डाइजेस्ट कर जाएगा। ठीक है, आगे इसको बनाते हैं। तो इन्होंने एस स्टेन का जो बैक्टीरिया है, उसका जो डीएनए और आरएनए है, उसको 3 जगह 3 बीकर में लिया। कितने बीकर में लिया? 3 बीकर में लिया। आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, इसमें तीनों चीज़ है हीट किल्ड बैक्टीरिया का। ठीक है, सेम टू सेम दूसरा बीकर यही कॉपी कर लेते हैं इसको। ये 3 बीकर दिया इन्होंने। इस बीकर में है क्या? ये जो आरएनए, डीएनए, प्रोटीन दिख रहा है, ये किसका है? हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला है। ये किसका है? हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला है। अब इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन का जो डीएनए, प्रोटीन, आरएनए है, इस वाले बीकर में क्या डाल दिए हम लोग? इस वाले बीकर में हम लोग नहीं डाले, वो भाई साहब साइंटिस्ट लोग ने डाला था। सबसे पहले वाले बीकर में इन्होंने डीएनएज इंजाइम डाला और आरएनएज इंजाइम डाला। क्या क्या डाला? डीएनएज इंजाइम और आरएनएज। हमको ये पता होना चाहिए कि जो डीएनएज है वो डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला इंजाइम है। डीएनएज किसको डाइजेस्ट करेगा? डीएनए को। आरएनएज किसको डाइजेस्ट करेगा भाई? नाम से पता चल रहा, आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। एक और इंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीएज। साफ साफ पता चल रहा है ये किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये तीनों तरह का जो इंजाइम है इन्होंने यूज किया। पहले वाले बीकर में इन्होंने डाल के देखा डीएनएज और आरएनएज। जब डीएनएज और आरएनएज डाले इसमें, तो क्या हुआ होगा? इसमें डीएनए डाइजेस्ट हो गया होगा, इसमें जो डीएनए है डाइजेस्ट हो गया, आरएनए डाइजेस्ट हो गया, तो बचा क्या? इसमें प्रोटीन बचा। सिर्फ इसमें क्या बचा? प्रोटीन बचा। और इसमें जब आर स्टेन बैक्टीरिया डाले, इसमें जब लाइव आर स्टेन बैक्टीरिया डाले,
लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इसमें डाल के और ये वाला जो मटेरियल है इसको इंजेक्ट किए माइस में, तो देखा गया कि माइस क्या है, जिंदा है, माइस जिंदा है। मतलब यहाँ से ये क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो मटेरियल प्रोटीन नहीं था जो कि आर स्ट्रेन में गया था, जिसके वजह से आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ था। ये मटेरियल प्रोटीन नहीं है, तो यहाँ से तो एक चीज़ नकारा हो गया कि प्रोटीन नहीं हो सकता। अब इसमें क्या डाल दिया उन्होंने, इसमें डीएनएज डाल के देखे और प्रोटीएज डाल के देखे, प्रोटीएज डाल के देखे। तो जब डीएनएज और प्रोटीएज डालेंगे तो क्या होगा, इसमें से क्या होगा, डीएनए और प्रोटीएज डालेंगे तो जल्दी बोलो भाई, ये क्या हो गए हो अभी, ठीक। डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, बचेगा क्या इसमें, आरएनए बचेगा। क्या बचेगा इसमें, आरएनए सिर्फ बचेगा, क्योंकि डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, और बचा क्या इसमें, आरएनए बचा। अब इसके साथ किसको मिलाए, आर स्ट्रेन को मिलाए, जिंदा आर स्ट्रेन को मिलाए, किसको मिलाए, जिंदा आर स्ट्रेन को। और जिंदा आर स्ट्रेन को मिलाने के बाद ये वाला जो मटेरियल है इसको इंजेक्ट कर दिए कहाँ, माइस में इंजेक्ट कर दिए। तो देखे इन्होंने, इन लोगों ने ये देखा कि अब भी माइस क्या है, जिंदा है, अब भी चूहा उछल कूद रहा है, चूहा भी मरा नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ और क्या मतलब पता चल गया कि प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम ही नहीं कर रहा, प्रोटीन ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है और आरएनए भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ये दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगला वाला जो बीकर लिए थे इसमें इन्होंने आरएनएज डाला और क्या डाला, प्रोटीएज डाला। आरएनएज और प्रोटीएज डालने पर इसका क्या हुआ, इसमें से आरएनए और प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए और बच गए क्या, डीएनए। अब डीएनए जब बचा तो इसमें क्या डाला गया, वही लाइव आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया, लाइव आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया डाला गया। और फिर इस पूरे मिक्सचर को किसमें इंजेक्ट किया गया, इस पूरे मिक्सचर को इंजेक्ट किया गया माइस में। तो अब देखे चूहा का हो गया राम नाम सत्य, मतलब चूहा मर गया, माइस डेड हो गया। राहुल गांधी आके बोल दिए इसको टाटा बाय बाय खत्म। तो यहां से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि वो जो मटेरियल था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट में, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, डीएनए था। इन्होंने ये कंक्लूजन दे दिया, मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए था। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो इनके बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका ये मानना, मतलब वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, क्योंकि वो लोग क्या सोच रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, जेनेटिक मटेरियल तो प्रोटीन है, वो लोग यही सोच रहे थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल चुका था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसमें भी कुछ साइंटिस्ट टांग अड़ा रहे थे, इसीलिए इनका एक्सपेरिमेंट फुल प्रूफ नहीं हो पाया। इस एक्सपेरिमेंट से फुल प्रूफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये नहीं पता चल पाया। तो इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है ये फुल प्रूफ हो जाता है। वो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।